वो लड़कियां, तवज्जो करना, वो लड़कियां वो लड़कियां जो अननोन पर्सन के साथ, किसी लड़के के साथ टच में हुई, फिर उन्होंने चैटिंग की, कॉलिंग की, वीडियो कॉलिंग पे आ गई, होटल में चली गई, अननोन आदमी के बुलाने पर अपने नफ्स की गुलाम बनकर, अपने बाप की पूरी जिंदगी की कमाई, वो खुद थी लड़की, उसकी इज्जत थी, खानदान का वकार थी, पूरे दादा परदादा की इज्जत थी, मगर एक नौजवान लड़के को जिसे ठीक से वो जानती भी नहीं, उसके बहकावे में आकर होटल में चली गई, अपने नफ्स के हाथ मजबूर होकर अपने भाई के, अपनी बूढ़ी मां के बारे में नहीं सोचा। जो लड़की इतनी बेरहम हो सकती है, वो जो अपने बाप और भाई और अपनी मां के बारे में नहीं सोच सकती, वो लड़की कल को अच्छी बीवी भी नहीं बन सकती है, वो उसकी भी नहीं हो सकती जिसके साथ गई है। हम इस्लाम को जानते कितना है, ये बच्चियां जानती कितना है। मेरी तकरीर का उन्वान ही है आज, ये जानते कितना है इस्लाम को। हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना बिगड़ा हुआ लड़का अपने बाप की दौलत को पहचानता है, उसको इदराक कोई नहीं कि ये दौलत थी कितनी बड़ी। हम इस्लाम को मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। ये बताओ, जिसने कभी रोजा ना रखा हो वो ईद को समझेगा? जल्दी बोलो यार, उसे खबर होगी ईद क्या है? ना उसने रोजा रखा, ना उसने तराबी पढ़ी। ये तो उससे पूछो जिसने रोजा भी रखा, काम भी किया, शाम को तराबी भी पढ़ी, फिर सहरी में उठ भी गया, फिर जाके अपने काम पे चला गया। जब ईद वाले दिन वो अल्लाह की शान बयान करते हुए, तकबीरें कहते हुए ईदगाह की तरफ जाता है, तो उसके दिल को इतनी खुशी महसूस हो रही होती है कि वो बयान नहीं कर सकता, बस मुस्कुरा के भाइयों से अपने गले मिल रहा होता है। क्यों? इसके दिल में खुशी इस वजह से होती है, ये इधर भाई से अपने गले मिलता है, उधर अल्लाह के फरिश्ते ऐलान कर रहे होते हैं, ये वो बंदा है जिसने अपने रब को राजी कर लिया है, अपने रब को राजी कर लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने रोजे रखे ही नहीं हो, सिर्फ इस वजह से कुछ बदबख्त लोगों ने रोजे छोड़ दिए, अल्लाह उन्हें माफ करे, उनको तौबा की तौफीक दे परवरदिगार, कि हम बीड़ी सिगरेट कैसे पिएंगे, गुटखा कैसे खाएंगे। कितनी कमजोर हो गए ये मुसलमान जो ये रोजा सिर्फ गुटके के हाथों मजबूर रख के छोड़ रहे हैं। तुम्हारे बुजुर्गों ने और मेरे बुजुर्गों ने हल भी चलाए हैं, उन्होंने जो है वो मेहनतें भी की हैं, मजदूरियां भी की हैं, मगर तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी रोजे नहीं छोड़े। क्या तुम उन्हीं लोगों की औलाद हो जिन्होंने रोजे को, जो महीने रमजान के महीने पे खुश होते थे और जब रमजान का महीना जाता था तो रोने लगते थे? नहीं नहीं नहीं, अब हमारे अंदर से इंस्टाग्राम ने हमें बर्बादी की तरफ लेकर ला के रख दिया, हमें फेसबुक ने बर्बादी की तरफ ला के रख दिया। मुसलमान लड़कियों और लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, मुसलमान कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। मैं तकरीर क्यों कर रहा हूं? मैं अजान पढ़ रहा हूं, अजान, कि काश कोई मेरी आवाज सुन के नमाज को आ जाए। मुझे ये पता है कि इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ना लड़कियों के वो शौक छुट सकते हैं, ना नौजवानों की वो बदकारियां छुट सकती हैं, मगर हम सिर्फ बताने आए हैं कि कल को कयामत के दिन ये न कह देना कि हमको खबर नहीं। अगर एक भी नमाजी ना आए तो बोलो मुअज्जिन को सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अजान पढ़ने में? बस मेरा भी हाल वैसा ही है, कोई आए ना आए, बस मेरी बात सुन ले, कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरा दर्द सुन ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसने रोजे नहीं रखे वो ईद को समझ सकता है? जरा बोलो तो सही। जिसने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं, इस्लाम को रिसर्च सर्च नहीं किया, इस्लाम पर तहकीक नहीं की, जिसने वीडियोस गंदे तो देखे, किसी सुन्ने आलिम दीन की इस्लाम के ऊपर तकरीर नहीं सुनी, जिसने सहाबा किराम की तकलीफ का बयान नहीं सुना, उसे क्या पता इस्लाम क्या? वो क्या जाने इस्लाम क्या? वो बाई चॉइस तो मुसलमान भी नहीं है ना,
वो पैदा हो गया था अब्बा के घर, उसे पता नहीं, बस इतना ही मुसलमान, बस इतना ही। इधर देखो मेरे भाइयों, एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, मेरी तमहीद यहाँ पे मुकम्मल होके मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। ये बताओ आप लोग कि सबसे पहले जो इस्लाम पे कुर्बान हुआ इंसान, उसका नाम क्या है? मेरे भाइयों, मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ये बात नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि इस वजह से कि आपको वो नॉलेज आ जाए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आपने कह देना है कि हमें नहीं पता, है ना? और इस बात का एतराफ कर लेना है कि हमने पीरों के बारे में जानकारी हासिल की है, मगर सहाबा के बारे में जानकारी हासिल नहीं की है। ये मान लेना है हम लोगों को कि हम पीरों की तो बहुत ताजीम करते हैं। अब लोग कहते हैं सहाबा की तौहीन होती है। यार, अगर पीरों के बराबर सहाबा की तारीफ हुई होती तो कभी भी सहाबा की तौहीन नहीं करते। बहुत अच्छा इस सिस्टम तो हैक हो चुका है, ये मिंबर तो हाईजैक हो चुके मिंबर। अब यहाँ पे वो बातें नहीं होती जिससे खुदा राजी हो, अब यहाँ पे वो बातें होती हैं जिससे मुरीद राजी हो जाए और पीर राजी। वाह 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 वाह, बहुत खूब मियां हुजूर, वाह वाह वाह। सहाबा इकराम को अगर समझोगे, थोड़ी देर सुन लो, हालांकि मैं कमा हक तो हक नहीं अदा कर सकता, मगर हद तल इम्कान कोशिश करूंगा कि आप तक वो दर्द पहुंचाऊं। मुझे आप सब लोग बताओ, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसका नाम क्या है? जिस दिन इस्लाम आया, जिस दिन पहली वही आई, उसी दिन कलमा पढ़ने वाले या कलमा पढ़ने वाली का नाम क्या है? मुझे इसका जवाब आप दीजिए ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो। अल्लाह के रसूल पर पहली वही जब नाजिल हुई तो मेरे पैगंबर ने किसी मर्द को वो वही नहीं सुनाई। कुरान जो पढ़ाया सबसे पहले हुजूर ने, इकरा, अल्लाह के रसूल के ऊपर ये आयत नाजिल हुई। जिब्राइल ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, पढ़िए, अल्लाह फरमाता है इकरा कहिए, पढ़िए अल्लाह के नाम से। हुजूर ने पढ़ करके जो सबसे पहले पढ़ाया है वो किसी मक्के के इंसान को नहीं, बल्कि किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि सैयदा खतीजतुल कुबरा को पढ़ाया। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को कुरान पढ़ा रहा हूं और खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन सर कटा के नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाएंगे। वाह वाह वाह। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जवानों में ईमान लाने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में ईमान लाने वाले का नाम अली, और सबसे पहले यानी जिस दिन इस्लाम आया है उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सय्ये माँ, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे। औरतों को क्या पता, इनको तो टीनों के बारे में मालूम है, इनको तो बंबई की हीरोइनों के बारे में मालूम है, इनको तो बदलते उसके अंदर, इनको तो उस कैमरे के अंदर और सीरियल के अंदर बदलने वाली औरतों के कपड़ों के बारे में मालूम है। इनको नहीं पता है कि इस्लाम यहां तक कैसे आया है, इन्हें नहीं पता है कि औरतों की कितनी कुर्बानी रही है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस्लाम पे कुर्बान होने वाली भी एक औरत है, उसका नाम है सैयदा सुमैया। जरा याद रखना, क्या नाम है बोलो? सैयदा सुमैया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक जब इनके मसाइब को सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग हैं, सुनो, अल्लाह फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अब कोई पीर बके तो उसकी बकवास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर कोई मौलाई बके तो उसकी बकवास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि अल्लाह ने फरमाया जिसने पहले कलमा पढ़ा वो पहल हो गए, वो मुकर्रब हो गए, अल्लाह की बारगाह में वो तकर्रुब वाले हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने अपना बनाया है, अब कोई मुल्ला उसकी शान घटा नहीं सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पहले ईमान लाने वालों में, अब जरा तवज्जो करो, सबसे पहले ईमान लाने वालों में जिन लोगों के नाम है, अब जरा गौर करें, उन्हीं लोगों में ये भी है सैयदा सुमैया। इनके बेटे का नाम है अम्मार बिन यासिर, जरा नाम याद कर लो, अम्मार बिन यासिर। इनके शोहर का नाम है यासिर। पूरे घर पे इतना जुल्म कि एक दिन अबू जहल ने इनके घर में आग लगा दी, चारों तरफ से आग जल रही है, बीच में ये लोग हैं, कुफ्फार हंस रहे, जल जाएंगे जल जाएंगे जल जाएंगे, खूब कह
कहे लगा रहे हैं। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तू आले यासिर पर ऐसे ही आग को ठंडा फरमा दे जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को ठंडा किया था। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अब हाल ये हुआ, हुजूर की दुआ पूरी हुई, अल्लाह अकबर, आग ठंडी हो गई। जल तो रही थी मगर हुजूर के गुलामों को जला नहीं। वाह वाह वाह। पीछे वाले बोलो, आप भी बोल दो, जरा शरीक हो जाओ भाई। अगर बुरा ना मानो, आजकल लोग बुरा भी मान रहे हैं, हालांकि सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह 90 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह, ये मीजान पे बड़ा भारी अमल है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मगर आग ठंडी हो गई, यानी जल रही थी मगर हुजूर के गुलामों को जला। जरा एक बार और कह लो, जल रही थी। मेरा इमाम बोला, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो रहा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे सरकार ने, मेरे आका ने, मेरे रहमत आलम ने दुआ फरमाई, मगर कुफ्फार के दिल की आग ठंडी न हुई। एक दिन पकड़ लिया इनके पूरे खानदान को, बाप को एक तरफ बांध दिया, बेटे को एक तरफ बांधा, माँ के सारे कपड़े उस बूढ़ी औरत के उतार दिए, सारे कपड़े उतार दिए, और फिर अपने हंटर से जोर जोर से अबू जहल जैसा ताकतवर आदमी मार रहा है। एक हंटर लगता है तो खाल हंटर के साथ खिंच के बाहर को आ जाती है, मगर वो कहती है वल्लाहु अहद हो, वल्लाहु अहद हो, वल्लाहु अहद। वो बस यही नारा लगा रही है। ये मारते मारते थक गया, मगर वो बूढ़ी पिटते पिटते नहीं थकी। न जाने क्या मजा था। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, न जाने क्या मजा था, वो क्या लुत्फ था। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूब के जाना है। ये इम्तिहान दे रही है सिहाबिया। अल्लाह अकबर। उसने अपना सनम ला के सामने रखा और अपने सनम को, अपने सन को नीचे रखने के बाद बोला, इसको भी खुदा मान, तू अपने को मान, मैं तुझसे मना नहीं करता, मगर अबू जहल हूं मैं, मेरे खुदा को भी मान। उसने कहा, मैं कैसे मानूं? अगर इसे मानूंगी तो अपने को न मान सकूंगी। मेरा खुदा एक है, वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। इसने जब और मारा, उसने जलाल में उसके ऊपर थूक दिया, उसका थूकना था। अल्लाह अकबर। फिर इसने इतनी जोर से, जबरदस्त किस्म से इसके नीचे से नेजा मारा बूढ़ी औरत के, इसके नीचे से दाखिल करके नेजा पेट को फाड़ता हुआ बाहर को निकाल दिया। उसके बाद इसका एक हाथ एक पांव, हल्की हल्की सांस चल रही थी, एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा, एक हाथ एक तरफ बांधा, एक पांव, और दो मुखालिफ सिमतों में ऊंट को दौड़ाया। जैसे ही ऊंट लगे तो औरत लगी चिरने, खून उसका निकलने लगा। खून जब नीचे को गिरता था वो दो टुकड़े हो गई, मगर एक मर्तबा भी उसने नहीं कहा अल्लाह अकबर। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। एक सुन्नैरा नाम की खातून है, जरा ध्यान से सुनना, बूढ़ी है, इसकी उम्र काफी बड़ी है। इसका आका इतना जालिम है, इसको खूब मारता है, हड्डियां तक तोड़ दी कई बार, मगर ये औरत 70 साल की बूढ़ी है, कनीज है, मगर इस्लाम छोड़ नहीं रही है। एक दिन इसके आका ने बहुत जोर से रस्सी से इसका गला दबाया तो आंखें बाहर को आके ये अंधी हो गई। उसने कहा, देख मेरे खुदा ने, मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया। उस औरत ने जब ये सुना तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगी, ए करम करने वाले करीम, ए रहम करने वाले रहीम, ए फजल करने वाले मेरे करीम, मेरे रहीम, तू गवाह है कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरी हड्डियां भी टूटी, मगर मैंने तुझे पुकारा नहीं। ये सोच के कि मेरा इम्तिहान है, तू मेरी आजमाइश कर रहा है, मगर मेरे मौला अब तेरे महबूब का नाम लिया है इसने कहा है कि मोहम्मद के खुदा से कह, मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, मालिक अब इस मेरी लाज रख ले। उसके लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, अल्लाह ने उसे पहले से ज्यादा तेज आंखें अता कर दी। उसकी आंखें देख के बोली, देख मेरे रब ने मुझे आंखें अता कर दी है। अल्लाह अकबर। आज एक नई लड़की इंस्टाग्राम पे आती है, फेसबुक पे आती है, अपनी वीडियो बनाती है यूट्यूब पर और कहती है मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अब आपको समझना पड़ेगा, ये बच्चे जो बदबख्त आई है, इसने ये कहा है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, पहले मेरा ये नाम था, अब मैंने ये नाम रख लिया। अपने माथे पर गैर मुस्लिमों के निशान लगा के जो लड़की ये ऐलान कर रही है मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हमें तजिया करना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। क्या इसने इस्लाम छोड़ा है? तो पता चला नहीं, इसने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये गैर लड़के से, ये किसी गैर मुस्लिम से इतनी फ्रैंक हो गई, इसने अपनी हया का जनाजा
अंदाजा निकाल दिया, इसने वीडियो कॉल किया, इसने उससे जाके होटलों में मुलाकातें की। ये इतनी गंदी हो गई कि इस गंदगी की इस्लाम को जरूरत नहीं थी, इस्लाम में इस गंदगी की जरूरत नहीं थी। इसने इस्लाम नहीं छोड़ा है बल्कि इस्लाम ने इसे छोड़ दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। इसने इस्लाम, जल्दी तो बोलो तो बोलो तो, जिसने अपनी हया खत्म कर दी हो, जिसने अपना वकार खत्म कर दिया हो, जिसी गैर मुस्लिम के साथ जो फ्रैंक रहती हो, जो अल्लाह अकबर, वो क्या समझती है उसने इस्लाम छोड़ा? ना 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 ना, इस्लाम के तू लायक ही नहीं है। इस्लाम में हयादारों की जगह है, बेहयाओं की जगह नहीं है। हया ईमान का शोभा, बेशक, सुभान अल्लाह। और औरत का तो मतलब ही है। आज मुझे बताओ, आप लड़कियां क्या इस तरफ नहीं जा रही? पूछ रहा हूं आप लोगों से, मालूम है क्यों जा रही हैं? जो उनके भाइयों की आंखें पाक नहीं तो उनकी भी ये पाकीज़गियां बर्बाद हो गई। लोग कहते हैं मैंने इस्लाम छोड़ दिया, लड़कियां इस्लाम समझा ही नहीं था, वरना तारीख गवाह है ये कुरून ऊला के मुसलमान, ये सहाबिया, ये सहाबा, ये अम्मार बिन यासिर, ये बंधे हुए हैं, कुफ्फार मार रहे हैं, अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, शैबा मार रहा है। एक आदमी को बांध के 5-6 लोग मारे तो क्या वो बुज़दिल है या बताओ शेर दिल है? बोलो जरा, कौन है वो जो 5 लोग एक आदमी को मिलके मारे और उसको बांध के मारे और खूब मारे? मारते मारते वो थक गए, मगर ये सहाबी बार बार हुजूर का नाम लेता है। वो एक काले रंग का एक शख्स खड़े हैं, उससे कहा ले तू मार, उनका गुलाम था उमैया का, ले तू मार, आगे बढ़ा। वो काले रंग का इंसान कहता है मेरा वो भाई था, मैंने सोचा अब क्या करूं, जब तक वो पिट रहे थे मुझे भी तकलीफ हो रही थी, मगर अब अपने भाई को मारना था क्योंकि मैं इस्लाम छुपाए हुए था। वो कहता है मैं दूर से आया था सूडान से, तो मेरे बाप ने ये कह के एक दिन मेरी गर्दन दबा के मुझे मारना चाहा था कि मैं ऐसी जिंदगी अपनी औलाद को नहीं देना चाहता जैसी मेरी जिंदगी है। मेरी माँ ने कहा क्यों मारते हो मेरे बेटे को? तो वो कहते काले रंग के अजीम हमारे बुजुर्ग, वो कहते बात ये थी कि मेरी माँ से मेरे बाप ने कहा, जिसका नाम रवा था, मेरे बाप से कहा क्यों है मार रहे हो? तो वो कहने लगा आज मेरे आका की मैंने जूतियां धूप में से छांव में रख दी तो उसने मुझे मारा है, और ये देखो मेरी पूरी पीठ के खाल उतरी हुई है। और वो रो के बोला मारने दो अपने बच्चे को, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वैसी जिंदगी जिए जैसी मैं जीता हूँ। कहते मेरे बाप का इंतकाल हो गया, उसके बाद वो मर गया, फिर मैं आ गया मक्के और मक्के में मेरा सौदा हो गया, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मैं समझता था कि काले रंग के लोगों का शायद कोई मकाम नहीं है, कोई दुनिया में उनका चाहने वाला नहीं है, मगर एक दिन मेरे भाग जाग गए। वाह वाह, जल्दी तो बोलो यार, जल्दी बोलो। एक दिन मेरे भाग जागे, नसीब बुलंद हुआ कि एक दिन अबू बकर के साथ उसके सरकार भी तशरीफ मेरी कुटिया में ले आए और आकर के कहा तेरी बकरी दूध देती है? मैंने कहा कोई बकरी दूध नहीं देती, जमाना नहीं है। कहा एक बकरी जो जिसने कभी दूध न दिया हो उसे लेकर के आओ। कहते हैं मैंने सामने कर दी, अबू बकर ने अपने आका की तरफ करी और उस रहमत आलम ने अपने दोनों हाथों से उस बकरी के दूध को छुआ। कहते जैसे ही उसके थनों को छुआ है वो बिल्कुल भर गए, इतना दूध निकला कि मैंने भी पिया, अबू बकर ने भी पिया, सरकारे दो आलम ने भी पिया। जब तक बकरी जिंदा रही बकरी के दूध खुश्क नहीं हुआ, दूध निकलता रहा। मैं ये मौजज़ा देख के जब ईमान लेकर के आया तो उन्होंने कहा छुपा लेना, अभी जमाना ठीक नहीं है, अभी जमाना मुखालिफ है, छुपा लेना। वो कहते हैं मैंने इस्लाम छुपाया हुआ था, मगर जब अपने भाई को कोड़ा मारने की बात आई तो मैं कांप गया, यार अपने भाई को कैसे मारूंगा। उस मेरे भाई ने मेरी इस पोजीशन को चेक कर लिया, इस मेरी हालत को। उसने अम्मार ने मुझे बुला के कहा देख मुझे पता है तू मुसलमान है, देख मेरे 1-2 कोड़े मार ले, मैं तो पिट ही रहा हूं, 1-2 और लग जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर तू नहीं मारेगा तो इनको पता चल जाएगा तू भी मुसलमान है और ये तुझे मारेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई पिटे। ये वो मुसलमान थे या मैं मुसलमान हूं? बताओ, जो अपने भाइयों की चुगलखोरी करते फिर रहे हैं, जो मुसलमानों की मुखबरी करते फिर रहे हैं। मुझे बताओ ये मुसलमान है या वो मुसलमान है जो ये कह रहा है तू भी
5 10 कोड़े मार ले, मैंने और भी बर्दाश्त किया है, तेरा भी बर्दाश्त कर लूंगा, तू मगर तू अपना ईमान जाहिर न कर। वो कहते हैं मैंने घुमाया अपना कोड़ा और फिर घुमाने के बाद डॉक्टर इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल ती महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते मैंने घुमाया कोड़ा और फेंकने के बाद मैंने देखा आसमान की तरफ और फिर कहा ऐ मक्के के दरो दीवार गवाह हो जाओ कि खाली अम्मार मोहम्मद का गुलाम नहीं है, ये बिलाल हबशी भी मोहम्मद का गुलाम है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जोर से तो बोलो यार, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ओए मुस्कुरा के तो बोलो। कहते हैं बस इतना कहना था कि उसको छोड़ के मेरे मुंह पे इतने मुक्के मारे गए कि मैं बेहोश हो गया। कहते हैं मुंह फट गया, जब सुबह को आंख खुली तो मैं अस्तबल में पड़ा था, मेरी गर्दन में रस्सी डाल के मक्के के नौजवानों की हाथ में दे दिया गया और वो मुझे घसीट देते। हजरत हसन बिन साबित बयान करते जब मैं ईमान नहीं लाया था मैंने मक्के जाके देखा कि एक आदमी को घसीटा जा रहा है, तो मैंने पूछा क्यों जुल्म करते हो, तो वो कहने लगे ये नया दीन अपना लिया है इसने हमारे बुतों को बुरा कहना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को एक तो बेना कपड़ों के यानी कपड़ा कोई नहीं और दूसरा वो मक्के की सख्त तपती हुई धूप और उसके वो पत्थर जो जिस्म को बार बार फाड़ रहे हैं, मगर बिलाल को न जाने कौन सा लुत्फ आता है। वो घसीटते हैं तो वो कहते हैं वल्लाहु अहद वल्लाहु अहद। आपको क्या पता, मुझे क्या पता इस्लाम क्या है, मैंने इस्लाम की बहारें देखी है, मैंने वो दौर नहीं देखा। मैं उन सहाबा की बराबरी कैसे कर सकते हैं लोग, उनके बारे में ज़बान कैसे खोलते हैं लोग, जिन सहाबा इकराम की बदौलत ये दीन उनकी कुर्बानियों की वजह से यहाँ तक आया है। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये हजरत सैयदना बिलाल हबशी है, इनको मारा जा रहा है, इनके सीने पे पत्थर रख दिया गया, मगर बिलाल को गर्म जमीन पे लिटाल दिया गया, मगर बिलाल ने एक मर्तबा नहीं कहा बल्कि जोर जोर से अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आके बोले एक जिक्र खफी होता है, एक जिक्र जली होता है, एक वो जिक्र है जो जोर से किया जाता है, एक वो जिक्र है जो हल्के किया जाता है। ऐ बिलाल हल्के हल्के अल्लाह का नाम ले ले। बिलाल कहते 3 दिन लिया मगर मजा नहीं आया। 3 दिन के बाद जब निकल के जा रहा तो उमैया, तो मैंने उसे देख के कहा हो वल्लाहु अहद हो वल्लाहु अहद हो वल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह एक है, जरा जोर से तो बोलो। कहते हैं उसने फिर आकर के मुझे मारा। अबू बकर आए, आके बोले यार मैंने तुझसे मना किया था, मैंने कहा तुमने मना किया था, मैंने 3 दिन नहीं लिया नाम जोर से, मगर फिर मुझे वो मजा नहीं आया जब ये मुझे मारते हैं और जब ये चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्नत की हवाएं मेरी पास आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। मगर हजरत बिलाल ने जुल्म सहने की हद कर दी, लिटाला जाता, पत्थर पे लिटाला, उनके सीने पे पत्थर डाला जाता। एक दिन तो क्या किया, बड़ा गौर से सुनना, हो सकता है इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, मेरी तरफ नजर करते रहना, ये मेरी जिंदगी, ये मेरी पूरी तकरीर की सबसे खास बात बयान कर रहा हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को गिरेबान से पकड़ के अबू जहल घसीटता हुआ लेके गया और कहने लगा उमैया तुझसे गुलाम नहीं समझता, बड़ी बदनामी हो रही है, रसवाई हो रही है, मैं ऐसे समझूंगा। कहते हैं उसने मुझे बांध दिया, इस वक्त जहां मस्जिद शजर है वहां, कहते हैं उसने बांध करके अब जबले बिल कुवैस के बाद और मेरे मुंह पे मुक्के मारता और कहता इस्लाम छोड़ेगा। मैंने कहा अबू जहल कोई मेरे मुंह पे थोड़ी नाम लिखा है, ये तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है नाम, तुझे जितना मारना हो मार ले। अल्लाह अकबर। कहते हैं उसने मुझे तब तक मारा जब तक मैं बेहोश न हुआ, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा उसने पानी मारा, मुझे होश आया तो देखा अंगारे दहक रहे हैं, और उसके बाद उसने मुझे खोल के वैसे उठाया और उठाने के बाद फिर अंगारों पे उसने मुझे रख दिया। कहते हैं जब पीठ लगी अंगारों से हजरत बिलाल की, तो फिर वो अंगारे जब लगे बुझने और उनकी खाल लगी जलने, उसके अंदर से चर्बी निकली, और जब वो जल के उनकी कमर पूरी जो है वो उसके अंदर की चर्बी निकलने लगी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ उठा के दुआ की, मौला बस अब बिलाल बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब बिलाल को कबूल कर ले। अंगारे बुझ गए, आग ठंडी
उल्टी हो गई। हजरत बिलाल के पूरी पीठ पर ये सफेद सफेद निशान हो गए थे। हजरत उमर कभी कभी पीठ चूमते थे बिलाल की और कहते थे यार पूरी जिंदगी की मेरी नेकी ले ले और जो तू लेटा था ना उस आग पर वो नेकी मुझे दे दे। हजरत बिलाल दुआ कर रहे हैं और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। उधर मेरे रहमत आलम को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते मैं गया तो मैंने देखा मेरे सरकार की आंखों में आंसू है। मैं आगे बढ़ा, मैंने हुजूर आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं, मैं नहीं देख सकता। सरकार ने फरमाया मैं सोच रहा हूं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं उन जालिमों के हाथ में न छोड़ता अपने बिलाल को। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं रोने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ आपका है, आपने कह दिया बस। कहते हैं हज़रत अब्बास के पास गया और मैंने कहा जाओ जाकर के सौदा करो उमैया से। उसने कहा मैं परेशान हूं इस काले आदमी से, लेके जाओ 50 दिरहम दे देना, 50 दिरहम दे देना और 50 दिरहम में मैं बेच दूंगा। कहते हैं मैं 50 दिरहम लेके पहुंचा, उसने अपना सौदा बदल लिया। अच्छा तू खरीदने आया है अबू बकर, तुझे तो नहीं बेचूंगा, तेरा तो वो इस्लामी भाई है ना, तो तुझे जरा कीमत दूसरी लगाऊंगा। देख 50 उससे मांग रहा था, तुझसे 2000 दिरहम लूंगा और 2 गुलाम भी इसके बदले में लूंगा, बोल मंजूर है? हज़रत बकर सिद्दीक बोले हाँ मुझे मंजूर है। हज़रत अब्बास ने हाथ पकड़ के कहा यार तुम समझदार ताजिर हो, बेहतरीन बिजनेसमैन हो, ये इतना घाटे का सौदा ना करो, अभी ना खरीदो। मैंने कहा अभी आप इस्लाम नहीं लाए हैं, आपको अभी इस्लाम का पता नहीं है, अभी बिलाल की आपको कीमत का अंदाजा नहीं। इसने तो 2000 दिरहम मांगे हैं। अगर अबू बकर किसी मुल्क का बादशाह होता और ये बादशाहत मांग लेता तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, बादशाहत दे दे। सुभान अल्लाह, वाह मियां, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मियां जी, जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद लिया। कहते हैं मैं उस कमरे में गया, उस कोठरी में जब वो लेटे थे पड़े थे, मैंने जाकर कहा बिलाल मेरे भाई मैंने तुझे खरीद लिया, आजाद कर दिया, अब तुझ पे कोई कोड़े नहीं मारेगा, अल्लाह अब तेरे सीने पे कोई पत्थर नहीं रखेगा, मेरे भाई चल। कहते कौन? कब मैं अबू बकर, अंधेरा था। कहते उसने आवाज दी अबू बकर मेरे भाई जरा मुझे उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता, ए ज़ौफ़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहे उठ, तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। बिलाल कहते हैं मुझे उठाया, मेरी बेड़ियां खोली अबू बकर ने और फिर मुझे लेके गए, मेरे जख्मों पर उन्होंने तेल लगाया और फिर मुझे सफेद कपड़े पहनाए, सफेद उन्होंने मेरे सफेद पगड़ी बांधी और फिर फरमाया कि देखो मैं रोने लगा इस मोहब्बत को देख के। तो उनका देखो जितना रोना है अभी रो लो, मगर जब मेरे सरकार के सामने जाओ तो ना रोना, तुम्हें देख के हुजूर की आंखों में अगर आंसू आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं मैंने कहा ठीक है, मगर जब वो हुजूर की बारगाह में गए, जैसे हुजूर की साहब हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अपने बिलाल को खरीद ले, तो ये कह के इतना रोए वो कि उन पे हिचकियां तारी हो गई, मैं अपने बिलाल को। तो फिर हुजूर की तरफ मैं बड़ा चला हूं एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे तैबा, अल्लाह अकबर। कहते नजर शर्मिंदा, कहते मैं आगे बढ़ रहा हूं और मुझे कदमों से लिपटना है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हज़रत बिलाल अफशी कहते हैं मैं आगे बढ़ा और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लगने, मगर हुजूर ने आपने हाथ फैला के सीने से लगने का इशारा किया और मैं भी दर्द का मारा, कब का छुपाया हुआ दर्द था, जैसे ही हुजूर के कांधे से लगाऊं मैं फूट फूट के इतनी देर तक रोता रहा। हुजूर ने मुझे हटाया नहीं, मैं रोता रहा। फिर जब मैं सुकून से नीचे को बैठा तो सरकार ने फरमाया कि खतीजा मेरा बिलाल आया है, हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अल्लाह अकबर। अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है। अगर वो पूछ ले मुझसे, फरमाया मेरा
बिलाल आ गया है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर की बेटी सैयदा ज़ैनब लेके आई खजूर, हुजूर की खजूर देख के मैं आगे बढ़ के खाने लगा। हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, तुम नहीं खाओगे बल्कि मैं उठा के दूंगा। हुजूर ने खजूर उठाई और उसके अंदर की गुट्टी निकाल के फिर वो गूदा मेरे मुंह में रखा। कहते बिलाल जमाने बीत गए मगर मैं दुनिया भूला, मगर आज तक वो दो बातें नहीं भूला। एक तो मेरे सरकार के हाथ की वो खजूर मुझे आज भी ऐसा ही मजा देती है जैसे उस दिन मजा दिया था, और दूसरा जब मक्का फतेह हुआ था और मेरे हुजूर ने ऐलान फरमाया था मेरा बिलाल अजान पड़ेगा, तो कुफ्फार में हलचल मची थी। उन्होंने कहा था हमारे दिल फटे हुए हैं, अब बिलाल से अजान पढ़ के हमारे दिल और फट जाएंगे। हम तो बिलाल को काबा देखने नहीं देते थे, ये काबे पे चढ़ाने की बात करते हैं। सहाबा ने आके अर्ज की हुजूर किसी और से पढ़वा ले, अजान किसी और से पढ़वा ले। सरकार ने फरमाया अच्छा, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो बिलाल रखे, और जब लेटने की बात आए रेत पे तो बिलाल लेटे, और जब अंगारों पे देखते अंगारे पे सोने की बात आए तो बिलाल सोए। अजान कोई और पढ़ेगा? नहीं नहीं, मेरा बिलाल पढ़ेगा। ओए बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल बहुत ऊंचा था काबा, मगर हुजूर ने फरमाया तो मैं बगैर किसी सहारे के चढ़ गया। और मैंने अर्ज की हुजूर अब किधर करके मुंह अजान पढ़ूं? मदीने से तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, अब काबे पे खड़े होकर किधर अजान पढ़ूं? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा मेरी तरफ देख और अजान पढ़। कहते सरकार कर रहे थे तवाफ, इमाम हाकिम लिखते हैं तो फिर बिलाल भी कोई बिलाल जो ना वो साकिन नहीं थे बल्कि मुतहर्रिक थे, वो घूमते जाते थे और अजान पढ़ते जाते थे और बरेलवियों के अकीदे को साफ करते जाते थे। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। वाह वाह। जब तुमने पूरे पीरों के उर्स अटेंड किए और पूरे उर्स में पीर की तारीफ के सिवा कुछ हुआ ही नहीं, तो तुमको क्या पता सहाबी कौन है? ये बताओ दिल ठंडा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जल्दी, बैठ जल्दी, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। नौजवानों को एक बीमारी लगी है तो बयान भी करे इंसान। गुटखा खाने की एक बहुत खतरनाक वाली बीमारी लगी हुई है। मतलब इसको शौक, इसको समझते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, गुटखा खा लिया, यानी जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, और एक गुटखा खाने वाला अपने आप को बर्बाद करने से पहले कितनी दीवारों को बर्बाद करता है, कितनी गलियों में थूकता है, कितने जाके, और फिर वो जब बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई तुम्हें तो कैंसर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब अब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहता अब क्या फायदा, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ेगा। 28 साल के 30 साल के आप पढ़ते पढ़ते नहीं हो ना, जाके देखो कैंसर हो रहे हैं, हो रहे। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमको खबर है नात खानी का अब कोई रिवाज रह गया अब सुन्नियों में? नहीं। देखो आप नात अच्छी पढ़े कोई सुभान अल्लाह करेगी तैयारी, बेहतरीन नात का शेर पसंद ही नहीं करते लोग। कोई कितनी मेहनत से अशार कह ले, कितनी भी मेहनत से लेके आए, आप बस हमको क्या अच्छा लगेगा, बस हमारे पीर साहब का नाम ले दो तो फिर हम पैसे उड़ाएंगे। ऐसी पीरा मुरीदी से मैं बेजार हूं, न ये इस्लाम है। खुदा की कसम मेरे इमाम ने कहा था उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जिसे अपने पीर के नाम पे हाल आता हो और नबी के नाम को वो नजरअंदाज कर देता हो तो वो अपने हाल पे गौर करे, वरना दुनिया आखिरत में बेहाल बर्बाद हो जाए। लो भाई मैं तो आजाद हो गया हूँ सारी मुसीबतों से बोल रहा हूँ। अगर मैं आजाद ना होता तो मैं भी फंसा होता उसी गुलामी में जो आजकल के मौलवी फंसे हुए हैं। झूठी तारीफ करनी पड़ती है। जिंदा जब तक रहो एक मियार बना के रहो, तारीफ उसकी करेंगे जिसकी हमारा दीन कहेगा। ये जलसे किसी पीर की तारीफ के लिए नहीं, किसी मुखिया प्रधान की तारीफ के लिए नहीं, ये हुजूर की तारीफ के लिए है, हुजूर की अहले बैत की तारीफ के लिए है, हुजूर के सहाबा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मियां हुजूर। अब आप समझ रहे हो तकरीर कितनी अच्छी हो रही है।
हाँ, जिन पे लोग लुटाते हैं अगर वो फिर उनके दिलों में अल्लाह ताला, ये अल्लाह ही करता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, क्योंकि ये क्यों, ये बेहतरीन नात के शार कहते हैं। अफसोस तो यही है ना, अफसोस तो एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने किसी बुजुर्ग की कोई तारीफ की, पब्लिक उड़ गई, फिर उन्होंने कहा साहब, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं तकरीर नहीं करता। क्यों? मैं कहा इतनी देर से हुजूर की तारीफ कर रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। भाई आप हुजूर की तारीफ को सुनने के लायक भी नहीं हो। हुजूर की सबसे बड़ी तारीफ है, बोलो अल्लाह ने सबसे ज्यादा तारीफ किसकी की है? अपने हबीब की। वला फाना लका जिक्र का है साया। नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? लग रहा है। मैंने सही कहा ना, हम इस्लाम को उतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला। बात सही थी नौजवानों, मेरी गलत थी? मेरी तरफ देखो, बात गलत थी सही थी? अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा एक बताओ मुझे आप लोग, हमने इस्लाम के लिए क्या तैयारी की है? हमारी बच्चियां बेटियां क्या तैयार है? ना ना ना। अब जिन बच्चियों में एक नई आफत ये आई है कि अब्दुल कादिर भाई 5 साल की 6 साल की बच्चियों को आप देखें, 7 साल की छोटी बच्चियों को, इनको इनकी माएं ड्रेस पहना रही हैं, अंग्रेजी लिबास, जीन्स टॉप। तो जो बच्ची 5, 6, 7 साल की, 8 साल की उम्र में टॉप जीन्स पहन रही है, दुनिया की कोई ताकत उसे बड़े होके हया का लिबास नहीं पहना सकती। हुजूर अम्मा आयशा फरमाती है, एक औरत के बारे में खबर आई कि वो औरत होके मर्दों के जूते पहनती है। क्या करती है? तो हुजूर ने उस पे लानत फरमाई। क्या फरमाई बोलो? अब लानत तो घर घरों में है, अब औरतों को मिजाज ये, वो इसको समझ ही नहीं पा रही मेरी बहनें, मेरी बेटियां। अच्छा देखें आप देखें, एक तो ये बच्चियां हैं जिन्हें ये आदत पड़ गई यहूदियों के कपड़े पहनने की, नसरानियों के कपड़े पहनने की। एक वो भी एक लड़की थी कि जिसका घर पूरा बम से बर्बाद हो गया था और वो अंदर से कह रही थी मैं जिंदा तो हूं मगर बाहर नहीं आऊंगी, जिंदा तो हूं मगर बाहर नहीं आऊंगी। अब पुलिस वाले कह रहे हैं क्यों बाहर नहीं आएगी? रेस्क्यू टीम पूछ रही है क्यों नहीं आएगी? तो वो अंदर से कह रही है इस वजह से कि इस मलबे में मैं जिंदा हूं मगर मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। अगर बिना दुपट्टे के बाहर आ गई और फोटो दुनिया में गए तो कोई क्या कहेगा कि खुद के रखवालों की बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह अल्लाह। 6 साल की बच्चियों को, 8 साल की बच्चियों को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं लोग। सोचते नहीं वो इस बात पर, गौर नहीं करते इस बात पर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इस बात पर गौर नहीं करते कि आखिर अगर ये ऐसी बात होती तो मैं आपसे इतना बयान नहीं करता। ये बार बार क्यों बात कर रहा हूं? इस वजह से मुझे खबर है जब तक माएं हया वाली नहीं होंगी, जब तक बच्ची बेटियां हया वाली। अच्छा एक सवाल का जवाब दो जरा, मुझे सवाल कर रहा हूं आपसे। माशाअल्लाह, ये बताओ अनार के ऊपर क्या उतरेगा? अनार के पेड़ पे क्या उतरेगा? अरे अल्लाह आपका भला करे, जरा जोर से तो बोलो, थोड़ा नींद भाग जाएगी, जोर से बोलो। सेब के पेड़ पर, अच्छा सेब के पेड़ पे अमरूद उतर सकता है? अच्छा नहीं, देख लो, हो सकता है कभी ऐसा। अच्छा कभी, यार ये बुलेट वाले लोग पागल वागल होते हैं, क्या मतलब है इनका? अच्छी खासी ये बुलेट इंसानों की सवारी बना के देते हैं, इसको पीछे कटवा के उसमें पीछे वो बनवा के ये अपना नौटंकी करते हैं। माज़अल्लाह, ये जो है ना कहते हैं हमसे हजम नहीं होता जरा सा। माज़अल्लाह, ये बेवजह की सवारी है, ये पागलों की सवारी, बेवजह की बात। आवाज इतनी जोर से आवाज का क्या मतलब है? अल्लाह। जब गवर्नमेंट वो जो इसकी रॉयल एनफील्ड जो है जब वो देती है तो बिल्कुल साइलेंट होती है ये। तो ये अपने चुके इन्होंने 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे होते हैं, तो बर्दाश्त कहाँ है आदमी से आजकल। तो उसका बीच में से कवर कटवाएंगे और घुमाते हुए लेके जाएंगे। देखो कोई तो देख लो यार, मैंने बुलेट ली है यार, जरा और तो जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में। वाह वाह वाह। आप सोच रहे हो ये मियां किसी को छोड़ ही नहीं रहे, मैं कैसे छोड़ूंगा? हज़रत बकर सिद्दीक रात को चलते थे ना तो पांव के जूते उतार देते थे। हज़रत उमर ने कहा रात के जूते क्यों उतार देते हैं? फरमाने लगे इस वजह से मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पांव की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
मैं ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं मगर जो बात कर रहा हूं वो तो करूंगा। मेरी बात सुने आप, आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या अनार के पेड़ पर अनाड़ी उतरेगा ना, और सेब के पेड़ पर? अच्छा ठीक, अल्लाह ताला आपका भला करे। ये बताओ बेनमाजी के घर में कौन पैदा होता है? बेनमाजी का बेटा कौन होता है? अरे जो बेनमाजी है वो नहीं बोलेंगे, जो नमाजी है वो अभी वो ही बोलेंगे। उन्हें पता है अपने घर का बेड़ा गर्क हम ही ने किया है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान, हदीस सुनना, बदबख्त है वो इंसान जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी दीन नहीं दिया बच्चों को, औरतों ने भी नहीं दिया, मर्दों ने भी नहीं दिया। एक ये हम हैं और एक वो सिहाबियात है, वो सिहाबा है। वो मैं बात जो कर रहा हूं वही रहूंगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक वो सिहाबिया है जो दीन दे रही है अपने बच्चों को, रात का वक्त है और रो रही है। पुराने जमाने की शायरा थी, इस्लाम लाने के बाद शायरी छोड़ दी, मगर बेवा है। बच्चे उसके अल्लाह अकबर उठे, माँ को रोते हुए देखा, अम्मा क्यों रोती हो? बोली मेरे बेटे तुम्हारी उम्र कम है, एक 12 साल का है, एक 13 साल का है। मेरा दिल ये करता था कि सबके बच्चे जा रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेके हुजूर की बारगाह में ले गई। जवान जवान बेटे वो शहीद होंगे, वो कयामत के दिन शहीदों की मां कहलाएंगी, मगर मैं चूंकि कमजोर हूं, मेरे पास बच्चे छोटे हैं। ए मेरे बेटे तुम बड़े होते तो मेरे भी दिल की ये अरमान निकल जाते। तो बच्चे अपनी छोटी छोटी तलवारें अंदर से लेकर के आए और बोले अम्मा तू दिल क्यों थोड़ा करती है, ले मुझे लेके चल हुजूर की बारगाह में। दोनों बच्चे जब गए, मेरे पैगंबर इस्लाम ने, मेरे सरकार ने, मेरे आका ने देखा, फरमाया दोनों छोटे हैं। तो हुजूर ने फरमाया चलो बड़े वाले को तो मैं रख सकता हूं, मगर इसको छोटे वाला नहीं। तो छोटा वाला बोला हुजूर मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, आप मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए। हुजूर ने फरमाया अच्छा। ये अपने बड़े भाई के जाके बोला कान में देख, अगर तू गिर गया तो देख अम्मी के 2 बच्चे शहीद होंगे, और अगर तू नहीं गिरा तो अकेला जाएगा, अल्लाह तुझसे राजी नहीं होगा, मैं तेरा छोटा भाई हूं। आज गिर जाना मुझे पता है तू ताकत में ज्यादा है, मगर देख इश्क जितना तू करता है उतना ही मैं भी सरकारे दो आलम से करता हूं। दोनों बच्चों ने अल्लाह अकबर ये जब बात की तो मेरे नबी पाक ने दोनों बच्चों को चूम लिया और फरमाया जब तक इस तरह की माएं और इस तरह के बच्चे दुनिया में हैं, इस्लाम को कोई नीचे नहीं ला सकता है, इस्लाम हमेशा ऊपर रहेगा। अल्लाह अकबर। फिर मां ने अपने बच्चों से कहा मेरे बच्चों तुम आप भर्ती तो हो गए हो हुजूर के साथ, मगर याद रखना मैं तुमसे ये नहीं कहती आज ये मस्जिद में नहीं भेज सकती। ये मोबाइल जब रोता है बच्चा तो बचपन से मोबाइल की, फिल्म की, गाने की आदत डालने वाली हो, जिसे तुमने मोबाइल की आदत डाली है वो कभी तुम्हारे फरमाबरदार नहीं होंगे। जिन्होंने खुदा नहीं सिखाया, उस खुदा ने उन बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूं मैं आपसे, जिन्होंने खुदा उसके रसूल की मोहब्बत नहीं सिखाई, वो कैसे इसके बारे में यकीन तक कह सकते हैं, या उनको कैसे उम्मीद है कि उनके बच्चे उन तक आ जाएंगे? ये वो सिहाबिया है, ये कह रही है मेरे बच्चों देखो तुम्हारी भर्ती तो हो गई है, मगर एक ही बात, मैं बेवा हूं, मुझे पता है मैंने बर्तन मांझ के तुझे तुम्हें पाला है, मगर इस वजह से नहीं कि मेरे बुढ़ापे की सहारा बनो, इस वजह से कि मैं कयामत के दिन शहीदों की मां कहलाना चाहती हूँ। बस मुझे और कोई मतलब नहीं, बस एक बात याद रखना अपनी मां की, हुजूर ने तुझे भर्ती किया है तो देख मेरे बेटे वहां पे बदनामी ना कराना। जब बड़े बड़े लोग तेरी तरफ तलवार लेके आए तो सीना सामने करना, पीठ सामने नहीं करना। जब तेरी लाशें आए तो दोनों के सीनों पे जख्म होने चाहिए, पूरी पीठ पे। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये इनकी बात करते हैं लोग। इन बच्चियों की बात करोगे जो इनके घर में अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये जो फिल्म, ये जो वाहियात किस्म के कपड़े पहन के शादियों में जाती हैं, आदि आस्तीन का टीवी, पूरे जिस्म पे फिटिंग का लिबास। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं फिटिंग के लिबास के बारे में, सरकार फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कपड़े पहनने के बावजूद वो बिना कपड़ों के लगेंगी, बरहना होंगी। फिटिंग का लिबास पहनना सख्त हराम। मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे इसकी दुआ है कि कोई बदल जाए, मगर मैं इस वजह से कह रहा हूं कल कयामत के दिन जब औरत को अजाब हो तो वो ये ना कहे मुझे पता ना था। ये वो बात चल रही है। हम लोग किसी को तौफीक, ये हाथ
उलमा से पूछा, फुक़हा से पूछा, औरत सफर कर रही है हुजूर, का फिर उसका अपना हाथ खोल के वुजू करना है और गैर मर्द भी है उसके साथ, तो क्या करे वो? हाथ खोले? कहा नहीं, पानी कहीं और ले जाए। कहा पानी नहीं ले जा सकती, मजबूर है, अगर वुजू करेगी हाथ खोलेगी तो देख लेंगे। तो फुक़हा कहते हैं फिर वो ये करे कि अपनी कोनी न खोले बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। अल्लाह अल्लाह, बोलो तो तयम्मुम से नमाज पढ़े हैं? चे जाए कि ये मामला शादी में अपनी बहन को सजा सवार के जो नौजवान लेके आता है, बीबी को लेके जाता है, वो ऐलान कर रहा होता है, लोगों देखो मैं दूसरों की बीवियों को देखने जा रहा हूं, तो बदले में मैं अपनी बीबी लेके जा रहा हूं, ताकि बिगड़े हुए लोग मेरी बीबी को भी उतना ही देखें मैं जितना दूसरों की बीवियों को देखूं। मोमिन गैरतमंद होता है, न किसी को दूसरे को अपनी बीबी दिखाता है, न किसी और की बीबी देखता है। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही मेरी बात? अरे सुनाना जाके। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के तो बोलो यार। ओ यार बोल नहीं रहे हो, अली के नाम पे बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई और खुदा की कसम आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के करीब गया, मेरी दुल्हन ने मुझे देखा तो मैं उनको देख के रोने लगा। तो उन्होंने कहा क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद नहीं थी जो रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में अरमान होते हैं, उम्मीद होती है, ओ तमन्ना रखती है कि मैं दुल्हन बनूं तो कपड़े अच्छे हो। मैं आपको देख रहा हूं कितना हुजूर ने आपकी तरबियत बेहतरीन की है और अल्लाह ने कितना आपको अजीम बनाया कि आपके चेहरे पे ना तो कोई शिकन है, ना जबान पे आपका कोई शिकवा, ना कोई दूसरी बात, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 रहमत लगे हुए। अल्लाह अल्लाह, काश मैं समझा पाता अपनी उन बच्चियों को जिन्हें बोझ लगता है सर पे दुपट्टा रखना, काश मैं समझा पाता। हुजूर की बेटी ने जब देखा तो रोई नहीं, मुस्कुराई। हज़रत अली कहते हैं वो रोई नहीं मेरे साथ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं नहीं, वो बड़े बाप की बेटी थी। मुस्कुराई, हाथ मेरा पकड़ा और फरमाया ऐ मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था ना तो फरमाया था, बचपन से समझाया, तरबियत यही फरमाई, और जब रुखसत किया तो फरमाया मेरी फातिमा दिल कभी थोड़ा ना करना मेरी बेटी। अब मेरी बेटी मेरी लाडली, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं, आप भी जाया करो। वो घर कभी हाज़ा मिन फज़ले रब्बी घर पे लिखवाने से कुछ नहीं होता। जिस घर में बेटियों का आना बंद हो, बहनों का आना बंद हो, उस घर में अल्लाह का फजल नहीं आता। वो घर तो बर्बाद है जो बहनों के लिए बंद है। मेरे भाइयों, बरकतें चाहते हो तो बहनों को खूब बुलाया करो। कभी काम धंधा ना चले ना तो किसी ढोंगी पीर के साथ जाने के अलावा ये बेहतर बात है कि अपनी बहन को बुला लो अपने घर, और दोनों तीनों बहनें जितनी भी हो सबको बुला लो और उनकी दावत करो, अच्छे से उनके सामने फिर बैठ जाओ और फिर उन तीनों चारों से कहो मेरी माँ तो है नहीं, तुम हो मेरी बहनों, देखो मेरा काम नहीं चल रहा है, तुम दुआ कर दो। खुदा की कसम तुम्हारी बहनें ऐसी दुआ करके जाएंगी कि अल्लाह ताला क़यामत तक तुम्हारे घर की बरकत खत्म नहीं करेगा। बहनें ऐसा नहीं वो लड़की पैदा होती है तभी रहमत है, वो जितने बार मैके आ जाए उतनी बार रहमत है, वो जितनी बार मैके में कदम रखे उतनी बार रहमत लेके आती है, वो जितनी मर्तबा पलट के अपने मैके आएगी अल्लाह उसको रहमतें देगा। हुजूर मेरे आका करीम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं, आवाज देते हैं फातिमा अंदर आ जाओ, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। मेरे साथ इमरान आए हैं, अब्बा उन्हें न लाए। हुजूर ने फरमाया क्यों न लाऊं? अब्बा न लाए। हुजूर ने फरमाया क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमद लग गए मेरे अब्बा। हुजूर अंदर गए तो चादर भिजवाई तो चेहरा बिल्कुल पीला था। क्या हुआ मेरी फातिमा? चेहरा बिल्कुल पीला है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ बताना फातिमा, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुआ करता हूं अपने मालिक से, ऐ असर देने वाले
मेरी बातों में असर दे दे, मेरी बहनों के दिल तक पहुंच जाएं, उन बच्चियों के दिलों तक पहुंच जाएं जिन्होंने इस्लाम को बिल्कुल पीठ के पीछे फेंक दिया, जिन्होंने रस्म और रिवाज समझ लिया इस्लाम को। मैं कभी कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ, सुनो मेरे आका करीम ने फरमाया फातिमा बात क्या है? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा बताना, आज हर लड़की परेशान है, वही नाशुक्री करती रहती है। सुनो, इसे कहते हैं दीन, इसे कहते हैं ईमान, जो हुजूर के घर से मिला है। फरमाया फातिमा को क्या हुआ है? अब्बा बार बार पूछेंगे तो बेटी का दिल नहीं भर आएगा, मगर कई बार छुपाया। जब हुजूर ने कई बार पूछा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बेटी ने अर्ज किया अब्बा और कोई बात नहीं है, बस 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर आगे बढ़ते हैं और सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी लाडली, मेरी बेटी दिल थोड़ा ना कर मेरी बेटी फातिमा, अगर 5 दिन से तूने कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हुए हैं, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अम्मा आयशा फरमाती हैं वो हुजूर का घर का कोना था, मेरे आका ऐसे करके हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। कहती मेरे घर में कई दिन से कुछ बना नहीं था और मैं याद करती हूँ तो रोती हूँ। हुजूर दुआ कर रहे थे, मैंने दुआ सुनना चाहिए, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। तो हुजूर के दोनों हाथ उठे थे और दुआ करते थे, अल्लाह अकबर, दुआ फरमाते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। आपको पता है सिर्फ मौत का पर्दा बीच में है, मैं मरूंगा तो हुजूर का सामना होगा, तो इन आंखों से हुजूर को देख पाऊंगा जिन आंखों से गंदी फिल्में देखता हूं। बताओ जरा मुझे बताओ, कैसे देखेगा वो नौजवान उन आंखों से जिन आंखों से वो गंदी फिल्में देखता है? क्या जवाब देगा क़यामत के दिन? मेरे भाइयों बताना जा करके, समझाना मेरी बेटियों को, बहनों को, उन्हें बताना कि पर्दे में हयादारी में अल्लाह ने इज्जत रखी है, बेहयाई में इज्जत, जल्दी बोलो, बेहयाई में इज्जत नहीं है, नहीं है। एक लड़की बयान करती है, जरा तवज्जो करें, कहती है मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जिससे मेरा बहुत दिनों का ताल्लुक था और फिर मेरी बात होती थी उससे, उसने मुझे बुलाया चलो भाग के शादी करेंगे। वो लड़की कहती है मैं चली गई भाग के शादी करने के लिए, कार में बैठा था, वो ड्राइवर चला रहा था, वो पीछे था, मैं भी पीछे थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुकी, एक और आ गया, फिर एक और आ गया। कहती उस कार में 5 लड़के हो गए और 5 मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं रोने लगी, या अल्लाह मैं फंस गई, मुझे बचा ले। कहती मैं रोई, माँ बाप याद आए, बाप को तो सोता हुआ छोड़ के आई हूँ, जब उसकी आंख खोलेगी तो क्या होगा, माँ को भी। कहते वो कहती है एक टोल पे गाड़ी रुकी तो मैंने टोल वाले को किसी तरह से इशारा किया, उसने गाड़ी रोक के मुझे बाजियाब कराया, मुझे निकाला और घर पहुंचाया। तो मैं जाके पहुंची तो उसी घर में, तो फिर चुपके से अपने बाप के कदमों को चुपट के रोई। बाप उठा, मेरी बेटी क्या हुआ है, क्यों रोती? मैंने बाप को नहीं बताया, मगर मैं सारी दुनिया की लड़कियों को बताना चाहती हूँ, अपना नाम लिए बगैर तुम वो खजाना हो जिसे दुनिया लूटना चाहती है। मेरी बेटियों किसी के कहने में ना आना, तुम्हारा बेहतरीन दाम तुम्हारा बाप के देगा, तुम्हारा बेहतरीन रिश्ता तुम्हारा बाप कराएगा। जिसने तुम्हें प्यार से पाला है, जिसने तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से पाला है, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। तुम्हारी माँ करेगी हर किसी लड़के के बहकावे में आके अपना घर न छोड़ना, वरना जिंदगी भर पछताती रहोगी, जिंदगी भर पछताती रहोगी। मेरे भाई मेरी तकरीर खत्म हो गई और अब आना है ज़ैनुल आबिदीन साहब को। बस आखिरी बात मेरी ये है, कब तक हम तौबा नहीं करेंगे? एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे ऐसा करो कि एक कुछ खाने के लिए दे दो, तो क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं दे दूंगा, मगर मुझे बात यह है कि मैं हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता हूँ, तुझे बड़ी दिनों से देखता हूँ, तू मुझे पसंद है, रात को आ जाना। तो उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई। बच्चा रोने लगा, रोता क्यों है? बच्चे रोए और रोए, एक बच्चा बेहोश हो गया। अम्मा लाई कुछ खाने को, बेचारी मजबूर वापस आई, बोली मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने को दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ। खाना खिला के पिला के सुला के दरवाजा बंद करके पहुंच गई उसके घर। उसने दरवाजा खोला, अंदर गई, वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा था, ये कांप रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया,
एक कांपने लगी। इसने हाथ टच किया, इसकी आंखों से फूट के आंसू निकले और फूट फूट के रोई। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से गुजारिश कर रही हूँ, मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूरी में आई है। तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी नहीं किया मौला। तू गवाह है इस पर कि तेरी बंदी ने, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते तो कभी ना आती। ओ नौजवानों, मोबाइलों की स्क्रीन गंदी देखने वालों, ब्लॉक लगा के मुतमईन हो जाने वालों, सुनो, तुम्हारे मोबाइल में एक वीडियो भी ऐसा नहीं चला है जो अल्लाह के इल्म में न हो। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मछली कितनी है समंदरों में, कोई गिन सकता है कितनी मछलियां हैं, मगर कोई एक छोटी सी भी इस मछली ऐसी नहीं जो भूखी अगर रही हो और उसकी भूख को मेरे रब ने न जाना हो। ये तकरीर करने वालों को भी देख रहा है और सुनने वालों को भी देख रहा है, वो रात के मोबाइल चलाने वालों को भी देख रहा है, और वो रात को मुसल्ले पे बैठ के आंखें आंसू बहाने वाले को भी देख रहा है, वो नाचने वाली को भी देख रहा है, और वो रातों में मियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से वीडियो कॉल करने वाली को भी देख रहा है, वो रातों में गैर लड़कों से मोबाइल पे बात करने वालों को भी देख रहा है, और वो रात में कुरान खोल के उस पे आंसू बहाने वाले को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, वो अल्लामुल गुयूब है, वो समीउन बसीर है, वो अलीमुन खबीर है, उसे दिलों के हाल पता है। नौजवान, अपनी जवानी की हिफाजत कर ले, तेरी जवानी यूं बर्बाद होने के लिए दुनिया में नहीं है, अपनी जवानी की हिफाजत कर। वो औरत रोने लगी और रो के बोली, मौला मुझे माफ करना, मैं कभी न करती। जब वो ऐसे रोई ना तो उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वही लड़का जो आदमी जो था, बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाने लगाऊं, ये पैसे ले, चली जा, तू इतनी परेशानी में भी डरती है, मैं आसानी में नहीं डरता, ये पैसे ले। वो पैसे उसे लेके चली गई। ये सजदे में जाके बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं ना। वो रोया और रोया और रोया, और इतना रोया कि सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? सुबह को दरवाजा खोला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे, मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा, मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। क्यों? कि मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो। आज तौबा के दरवाजे खुले, कर लो तौबा, कल नहीं होंगे, मान जाओ। कहलेगा, मैं लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला बदकार इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं। आप गलत पते पर आए। हज़रत मूसा ने कहा, कोई नेकी की? हाँ, रात में रोया था। कितना? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया, मूसा जब मेरे बंदे से कहना, उससे कहो ना रो, उसके आंसू रात वाले अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। जोर से तो बोलो, क्या कबूल कर लिए? बोलो, इधर देखो।